एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं कल यानी कि 6 जून को, पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ गया है। सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मेरे द्वारा माय डियर फ्रेंड्स चैनल पर 5 सेट पेपर अपलोड किए गए हैं और पाँचों सेट पेपर जिस विद्यार्थियों ने अगर पढ़ लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपका पेपर है पूरा का पूरा पेपर उन्हीं 5 सेट पेपर से बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को याद आप जरूर करें। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, शाम 6 बजे मैं लाइव क्लास लूँगा आप समस्त विद्यार्थियों के लिए, तो शाम 6 बजे आप लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रकाशित हुई थी। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रकाशित होती है? तो दिसंबर 2005 में प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दिसंबर 2005। वाटसन के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो वाटसन के अनुसार विकास की जो अवस्थाएं होती है 3 अवस्थाएं होती है। तो इसमें आपको 3 अवस्थाएं लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। किसके अनुसार पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है? तो ये किसके अनुसार है? तो यहाँ पर आपको लिखना है व्यूसेम्प के अनुसार। शिक्षा के उत्तम साधन है, तो शिक्षा के उत्तम साधन होगा परिवार होगा, घर होगा, समाज होगा। इसमें आपको उपरोक्त सभी लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि परिवार की विशेषता है, तो परिवार की विशेषता होती है सार्वभौमिक संस्था, सामाजिक सुरक्षा और भावात्मक आधार। तो इसमें भी आपको उपरोक्त सभी करेक्ट करना है। क्या करना है? तो इसमें आप उपरोक्त सभी ध्यान रखेंगे, ये सही होगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्वेश्चन है बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है जिसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बालक के विकास की प्रथम पाठशाला क्या है? तो प्रथम जो पाठशाला होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। तो लिखना है आपको परिवार। राधा कृष्णन आयोग का गठन में हुआ था, तो इसका गठन होता है 1948 में। लिखना है। वैलेंटाइन ने को आदर्श अवस्था माना है, तो किस अवस्था को माना है? तो शैशव अवस्था को माना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था। किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो किशोर अवस्था की जो अवधि होती है लिखना है 12 से 18 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, ये ध्यान रखना है। ईसीसीई की अवधारणा सर्वप्रथम में प्रकाशित हुई थी, तो ये कब प्रकाशित होती है? तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रकाशित हुई थी। तो इतना आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना रहेगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से देखना है। ईसीसीई में प्रवेश की आयु क्या है? तो प्रवेश की जो आयु होगी वो 3 से 6 वर्ष होगी। याद रखना है 3 से 6 वर्ष। कितने वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जाती है? तो आंगनवाड़ी में जो शिक्षा दी जाती है तो माय डियर फ्रेंड्स 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जाती है। इसमें भी वही लिखना है। भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है? तो भाषा विकास का जो प्रथम चरण होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रंदन। क्या लिखना है? क्रंदन होता है। क्रंदन का अर्थ होता है रोना। पाठ योजना में सहायक सामग्री लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र। ठीक है। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति होती है विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर। तो इन दोनों शब्द से विद्यालय शब्द की उत्पत्ति होती है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है संवेदन गति अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ स्पष्ट करना है और पाठ्यचर्या क्या है? तो इनके आंसर ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि संवेदन गति अधिगम क्या है? तो इसमें आंसर लिखना है आपको। संवेदन गति अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना सीखता है।
इसमें बाहरी वातावरण से सूचना प्राप्त करना और उसके जवाब में शरीर का उचित संचालन करना शामिल है, जैसे साइकिल चलाना या टाइप करना। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट करना है, तो लिखना है अधिगम का सरल अर्थ सीखना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुभव, शैक्षणिक प्रशिक्षण अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नए ज्ञान और कौशल अर्जित करता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ्यचर्या क्या है, तो पाठ्यचर्या में लिखना है पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों और गतिविधियों का समूह है जिन्हें एक शैक्षणिक संस्थान छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित करता है। इसमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि खेलकूद, अनुशासन और अन्य से शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल होती है ताकि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन बच रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि 6 बजे लाइव क्लास में मैं इन सभी के आंसर बता दूंगा, है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, 6 बजे लाइव क्लास में इन सभी प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। तब तक आप देखिएगा, मुझे भी रिसर्च करके बताना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए सभी जो स्टूडेंट्स हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ना है। जय हिंद।